क्योंकि इनकलाब का तैयारा जहांगीर तरीन के रनवे पर लैंड कर गया है और वो लोग जिन्होंने इनकलाब लाना था वो अपने जो कारकुनान हैं उनको जेलों में भिजवा के खुद जहांगीर तरीन के यहाँ बारबेक्यू नाइट एंजॉय कर रहे हैं। यानी अगर फवाद चौधरी को एक टिपिकल सियासी लोटा कहा जाए तो शायद ये गलत नहीं होगा। तस्वीर ऐसी जो मुसर्रत चीमा जो इमरान खान के ज़मान पार्क वाली रिहाइशगाह पे पहरा देती थी, वो और उनके जो शौहरे नामदार हैं जमशेद इकबाल चीमा साहब, वो दोनों भी जहांगीर तरीन से मुलाकात कर आए हैं। अस्सलाम वालेकुम मेरे सादा से पाकिस्तानियों, मेरा नाम रेहान तारिक है और आप मेरा यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज देख रहे हैं। आज आपको अंदाज़ा होगा कि आपको सादा सा पाकिस्तानी क्यों कहा जाता है, क्योंकि इनकलाब का तैयारा जहांगीर तरीन के रनवे पर लैंड कर गया है और वो लोग जिन्होंने इनकलाब लाना था वो अपने जो कारकुनान हैं उनको जेलों में भिजवा के खुद जहांगीर तरीन के यहाँ बारबेक्यू नाइट एंजॉय कर रहे हैं। उनमें नामी गिरामी फेसेस हैं, इमरान खान के फ्रंट लाइनर्स, इमरान खान के टाइगर्स, इमरान खान की रेड लाइन जब से क्रॉस हुई है तो तमाम जो दुखियारे हैं वो अपने आंसू पोंछने के लिए जहांगीर तरीन के कंधे पे सर रख के ना सिर्फ ये कि अच्छा महसूस कर रहे हैं बल्कि जहांगीर तरीन उन सब दुखियारों के आंसू भी पोंछ रहे हैं। गुज़श्ता रात जहांगीर तरीन ख़ुद अलीम खान के मेहमान थे और अलीम खान की इस दावत में कौन कौन शरीक हुआ, 100 से ज़ायद की तादाद बताई जा रही है कि MNAs और MPAs इस इशाइये में मौजूद थे। लेकिन उसमें जो नामी गिरामी फेसेस थे, सबसे पहले तो आमिर कियानी है। आमिर कियानी के साथ साथ इमरान इस्माइल, फिर फवाद चौधरी पे तो आज खुल के तबसरा करेंगे। फयाजुल हसन चौहान भी उनमें मौजूद थे। उनमें अली जैदी जैसे इमरान खान के टाइगर जो कहते थे कि जब मेरे सर में गोली तक मार दे, मैं इमरान खान जब PTI छोड़ेंगे तो उस वक्त मैं PTI से दस्तबरदार हूँगा। यानी ऐसे ऐसे लोग जिन्होंने माजी में बड़े बड़े दावे किए थे वो दावे महज हवा हो गए हैं। तो सबसे पहले बढ़ते हैं फवाद चौधरी साहब की तरफ। फवाद चौधरी साहब ने किस जमात को ज्वाइन नहीं किया या किस पॉलिटिकल फिगर के साथ वो नहीं बैठे। फवाद चौधरी साहब जिन्होंने अपने करियर का आगाज़ 2002 में किया था बतौर इंडिपेंडेंट कैंडिडेट, गुजरात से उन्होंने पंजाब असम्बली की सीट के लिए इलेक्शन लड़ा था, हार गए थे, महज 160-161 वोट हासिल कर पाए थे। फिर उन्होंने हवाओं का रुख देखते हुए मुस्लिम लीग काफ ज्वाइन कर ली। मुस्लिम लीग काफ से अगर कहा जाए कि प्रैक्टिकली उन्होंने अपनी पॉलिटिक्स का आगाज़ किया तो गलत नहीं होगा। फिर उन्होंने मुशर्रफ की जो पॉलिटिकल पार्टी है वो भी ज्वाइन की। मुशर्रफ की पॉलिटिकल पार्टी ज्वाइन करके जब उससे दस्तबरदार हुए तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, जिसको खासी तनकीद का निशाना वो बनाते हैं, 2012 में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ज्वाइन की और फिर यूसुफ रज़ा गिलानी के मुशीर भी रहे। उसके बाद जब उन्होंने हवाओं का रुख देखा तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को ज्वाइन कर ली। यानी अगर फवाद चौधरी को एक टिपिकल सियासी लोटा कहा जाए तो शायद ये गलत नहीं होगा। बहुत सारी मीम्स फवाद चौधरी पे बन रही हैं, हम छीन के लेंगे आज़ादी, तेरा बाप भी देगा आज़ादी, इस तरह के स्टेटमेंट्स, इस तरह के पॉलिटिकल स्लोगन्स फवाद चौधरी साहब पॉलिटिकल जलसों के अंदर रेस करते रहे और बड़ी बड़ी बातें करते रहे हैं कि फवाद चौधरी को अकेले को कौन जानता है, वोट तो इमरान खान का है। आज वही फवाद चौधरी जहांगीर तरीन को प्यारे हो गए हैं। फवाद चौधरी से मुतालिक बहुत सारी इत्तलात थी। इमरान खान ने फवाद चौधरी को ब्लॉक कर दिया था, व्हाट्सएप ग्रुप से इनको निकाल दिया गया था उस वक्त जब इनको अंदाज़ा हुआ था कि फवाद चौधरी पेट के हल्के साबित हुए हैं और उन्होंने तमाम तर राज जाके इस्टेब्लिशमेंट को शेयर कर दिए हैं, बता दिए हैं कि ये तैयारी कहाँ हुई थी, इसका ब्रेन चाइल्ड कौन था और किस तरह से इमरान खान इस बयानिए को प्रोपोगेट कर रहे थे। जब उन्हें इस चीज़ का इदराक हुआ तो उन्होंने फवाद चौधरी को बेदखल किया, लेकिन बहुत देर की मेहरबान आते इसमें बहुत देर हो चुकी थी। फवाद चौधरी साहब वही रहनुमा हैं जो इमरान खान के फ्रंट लाइनर थे, इमरान खान के वफाकी वज़ीर इत्तलात भी रहे। इमरान खान के साथ जब पहला दौरा सऊदी अरब हुआ तो लोगों ने बड़ी बड़ी मीम्स बनाई कि ये वही फवाद चौधरी हैं। इनको शाह सलमान देखकर कह रहे होंगे कि ये तो वही तरबूज है जो मुशर्रफ के साथ और फिर उसके बाद यूसुफ रज़ा गिलानी के साथ भी आया, तो यही तरबूज अब इमरान खान के साथ आ गया है। और फिर कुछ लोगों ने ये कहा कि क्या ये कोई सरकारी नाई तो नहीं है कि उम्रे के बाद जो हजाम चाहिए होता है ये बाद में उनके सर मूंदता है। तो फवाद चौधरी से मुतालिक मुख्तलिफ बातें होती रही। इमरान इस्माइल वो हैं जिन्होंने वो मशहूर ज़माना गाना गाया था, रोक सको तो रोक लो तब्दीली आई रे। तो ये तब्दीली के मतवाले थे, आज ये जहांगीर तरीन के साथ मौजूद हैं। अली जैदी वही फ्रंट लाइनर है जो ये कहते थे कि इमरान खान जब तक हैं तब तक अली जैदी रहेगा और मेरे सर में गोली भी मार दे तो PTI को नहीं छोड़ूंगा। लेकिन कल इनका स्टेटमेंट भी सामने आ गया जिसमें ये बरमला इस बात का एतराफ़ कर रहे थे कि 9 मई को जो कुछ हुआ वो जस्टिफाइड एक्ट नहीं था, इसके लिए तो PTI नहीं बनाई गई थी। उसको कंडेम करते हैं, लेकिन जो भी हो रहा है जाहिर है वो कहते हैं कि अल्लाह ताला पे छोड़ते हैं। हमने बहुत सारी क्रेसीज़ का सुना है, ब्यूरोक्रेसी, डिप्लोमेसी, अब अल्लाह क्रेसी वाला जो मामला है वो शुरू हो गया है। बहुत सारे लोगों का टूट के जहांगीर तरीन के साथ आना अभी भी जारी है। देखने में आ रही हैं कुछ तस्वीर ऐसी जो मुसर्रत चीमा जो इमरान खान के ज़मान पार्क वाली रिहाइशगाह पे पहरा देती थी,
वो और उनके जो शौहरे नामदार हैं जमशेद इकबाल चीमा साहब, वो दोनों भी जहांगीर तरीन से मुलाकात कर आए हैं और जहांगीर तरीन के आगोश में अपने लिए जगह ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं। अब ये क्या हो रहा है? इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी के नाम से कहा जा रहा है कि एक पार्टी आज अनाउंस हो जाएगी। कल जो कुछ हुआ है, इतनी बड़ी डेवलपमेंट थी, भूचाल मचा देने वाली मुल्की सियासत में, आज ये कहा जा रहा है कि इस पार्टी का बाकायदा तौर पे नाम अनाउंस हो जाएगा और कल यानी बरोज़ जुमा जहांगीर तरीन हिमसेल्फ वो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। जब तक जहांगीर तरीन डिस्क्वालीफाइड हैं, लाइफ टर्म डिस्क्वालिफिकेशन का उनको सामना है, तब तक वो पार्टी कायद के तौर पर काम करेंगे और उसके बाद जब डिस्क्वालिफिकेशन का दाग धुल जाएगा तो बतौर पार्टी चेयरमैन वो सामने आ जाएंगे। अब बहुत सारे सवालात हैं जो इस वक्त सादा से पाकिस्तानियों के जहनों पे गर्दिश कर रहा है। पहला सादा सवाल ये है कि ये हो क्या रहा है, क्योंकि जहांगीर तरीन जिस तरह से एक्टिव हुए हैं, जिस तरह से उन्होंने अंगड़ाई ली है और उसमें वो तमाम लोग आके जहांगीर तरीन के साथ बैठ गए हैं जो जहांगीर तरीन को बुरा भला समझते थे। इमरान खान के साथ बैठते थे तो उनकी बदखुइयाँ करते थे, अलीम खान को बुरा भला समझते थे, अलीम खान को बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज़ करते थे। अब उन्हीं के साथ जाके यानी कप्तान को छोड़ के इन्हीं लोगों की सफ़ों में शामिल हो गए हैं। ये कैसे हुआ है? इसको समझने के लिए सबसे पहले तो पाकिस्तान की पॉलिटिकल डायनामिक्स को समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। पाकिस्तान में किंग्स पार्टीज़ बनती रही हैं। अगर ये कहा जाए कि इमरान खान की पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ भी एक किंग्स पार्टी थी तो शायद ये कहना गलत नहीं होगा, क्योंकि इस्टेब्लिशमेंट की छत्र छाया में परवान चढ़ी, इस्टेब्लिशमेंट ने इस पौधे को पानी लगाया, फिर वो तनावर दरख्त बना और फिर इस तनावर दरख्त को अगर जड़ से उखाड़ा तो वो भी इस्टेब्लिशमेंट है। ये एक टिपिकल तरीका वारदात है। अगर हम पाकिस्तान की पॉलिटिकल हिस्ट्री को देखें तो सबसे पहले सिकंदर मिर्ज़ा और ग़ुलाम मोहम्मद ने एक पार्टी रिपब्लिकन पार्टी के नाम से बनाई थी अपने वेस्टेड इंटरेस्ट के लिए। 1 यूनिट के क़याम के ख़िलाफ़ मशरक़ी और मगरबी पाकिस्तान का तनाज़ा चल रहा था। खैर, देखने में ये आया कि जब जो पीछे ताले आज़मा होते हैं, ये ताकतवर लोग होते हैं जो किंग्स पार्टी बनाते हैं, जब उनका साया उठ जाता है तो किंग्स पार्टी भी धड़ाम करके नीचे गिर जाती है। जैसे पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ से जब फैज़ उठ गया, यानी फैज़ हमीद का साया उठ गया, जनरल बाजवा चले गए, तो पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ भी धड़ाम करके ज़मीन बोस हो गई। इसी तरह मैंने आपको बताया कि रिपब्लिकन पार्टी भी उस वक्त धड़ाम करके ज़मीन बोस हो गई कि जब सिकंदर मिर्ज़ा चले गए। फिर हमने देखा हाल ही में अगर देखा जाए तो एक बहुत बड़ी जो प्रोमिनेंट किंग्स पार्टी है वो मुस्लिम लीग काफ के नाम से थी। मुस्लिम लीग थी जब 99 में मुशर्रफ साहब आ गए और जिला वतन हो गए नवाज शरीफ साहब, तो उस वक्त जो उनकी मुस्लिम लीग थी उसको छोड़ने वालों ने एक नया ग्रुप बना लिया। हमाद अज़हर के अब्बा मियां अज़हर की क़यादत इस ग्रुप को सौंपी गई। मुस्लिम लीग काफ मुस्लिम लीग कायद के नाम से बनाई गई। मुशर्रफ साहब इन द लाइन ऑफ फायर लिखते हैं क्योंकि ये कायद आज़म की जमात थी, इसलिए मेरी इसकी जो जज्बाती वाबस्तगी है इसके साथ थी। उसके बाद जब मियां अज़हर ने छोड़ा तो ये चौधरी जो गुजरात के हैं उन्होंने इस पार्टी की कमान संभाल ली और फिर आपने देखा कि मुशर्रफ साहब के दौर के अंदर काफ लीग का तूती बोलता था और बहुत सारे लोगों को तोड़ तोड़ के काफ लीग के अंदर शामिल कराया गया था। काफ लीग इज़ अनदर एग्जाम्पल ऑफ किंग्स पार्टी। ये काफ लीग अभी भी किसी ना किसी सूरत में बरकरार तो है। आज भी चौधरी शुजात हैं और फिर चौधरी सरवर इसके चीफ ऑर्गेनाइज़र के तौर पे काम कर रहे हैं। उससे पहले अगर ये कहा जाए कि मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी भी किंग्स पार्टीज़ की ही शक्लें थी तो शायद ये कहना गलत नहीं होगा, क्योंकि अयूब खान को जो भुट्टो साहब हैं वो डैडी कहा करते थे। जनरल ज़ियाउल हक को की गोद में नवाज शरीफ ने आँख खोली है और सबको याद है कि मियाँ शरीफ ने किस तरह अपने बेटे को हैंड ओवर किया था ज़ियाउल हक को और फिर उसके बाद मियां नवाज शरीफ साहब की सियासत का बाकायदा आगाज़ होता है। फिर 90s में यानी जब जिस वक्त बल्कि ये कहा जाए कि लेट 80s के अंदर जब इक़्तिदार का सूरज ग़ुरूब हो रहा था जनरल ज़ियाउल हक का, तो उस वक्त IGI बनाई गई थी, इस्लामी जमहूरी इत्तेहाद। इस्लामी जमहूरी इत्तेहाद बड़ा नामी गिरामी इत्तेहाद था और फिर इसकी जो दाग बेग डालने वालों के अंदर जो ख़ास तौर पे गुल हमीद साहब जो उस वक्त के ISI चीफ हुआ करते थे, वो इसका क्रेडिट लेते थे कि IGI उन्होंने बनवाई है। लेकिन फिर उसके बाद IGI इत्तेहाद उस वक्त धड़ाम करके नीचे गिर गया कि जिस वक्त इल्ज़ाम लगा एजेंसीज़ के ऊपर कि इन्होंने पॉलिटिकल लोगों के अंदर पैसे तकसीम किए हैं। तो ये तो एक हल्का सा क्विक फ्लैशबैक है। अब भी इस्टेब्लिशमेंट ने, जाहिर है उनकी जेब में सॉल्यूशंस मौजूद होते हैं, हमेशा उनकी जेब के अंदर अल्टरनेटिव्स होते हैं, मुतबादिल होते हैं। अगर आप ये समझते हैं कि इमरान खान का कोई मुतबादिल नहीं था तो आपने देख लिया कि इमरान खान के मुतबादिल के तौर पे कितने लोग आके इस्टेब्लिशमेंट की पॉकेट में थे जो पहले से इस्टेब्लिशमेंट से राब्ते में थे। तो इस्टेब्लिशमेंट ने अब एक और ग्रुप के ऊपर इन्वेस्टमेंट शुरू कर दी है, सरमायाकारी शुरू कर दी और वो जहांगीर तरीन ग्रुप है। ये इस्टेब्लिशमेंट के चेहरे मोहरे हैं। अलीम खान की जो प्रॉपर्टी टाइकून के तौर पर अब सामने आ गए हैं, उनकी प्रॉपर्टी और DHA का कितना चोली दामन का साथ है ये भी सब लोग जानते हैं। तो अब बात यह है कि ये फवाद चौधरी, इमरान इस्माइल, अली जैदी, आमिर कयानी, ये सब लोग इमरान खान को कैसे छोड़ गए? देखिए, इन सब को वहाँ से डिटैच करके जहांगीर तरीन की झोली में डालना एक बहुत बड़ा मैसेज है।
ये बहुत बड़ा पैगाम है इमरान खान के लिए कि खान साहब, अगर हम आपको मजबूत कर सकते थे इन लोगों के साथ, तो आज हम जहांगीर तरीन के हाथ भी इन्हीं लोगों के साथ मजबूत कर सकते हैं। ये आपके नहीं, ये हमारे वफादार हैं। ये आपके लोग नहीं हैं, ये हमारे लोग हैं, और हम जब चाहेंगे तब इन्हें अपने मकासद के लिए इस्तेमाल करेंगे। इमरान खान, आप आज अकेले हैं, आपकी सियासत आज हमने दफन कर दी है। अगर इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन इमरान खान की सियासत पे पढ़ लिया जाए तो शायद गलत नहीं होगा। कल का दिन इमरान खान की सियासत का प्रैक्टिकली आखिरी दिन था, तो ये कहना गलत नहीं होगा। क्यों? पैरेलल दो चीज़ें हुई हैं। एक तरफ फॉर्मेशन कमांडर्स कॉन्फ्रेंस कंक्लूड हो रही थी और ISPR उसकी प्रेस रिलीज जारी कर रहा था। उस फॉर्मेशन कमांडर्स कॉन्फ्रेंस का जो एलामिया जारी किया गया, उसमें कैटेगोरिकली ये बता दिया गया कि जो 9 मई सानेहा है, उसके जो मास्टरमाइंड है, उनके गिर शिकंजा सख्त किया जाएगा और छोड़ा नहीं जाएगा। हम आपको पहले ही बता चुके थे कि फॉर्मेशन कमांडर्स कॉन्फ्रेंस की अहमियत कितनी ज़्यादा है। इस बार की फॉर्मेशन कमांडर्स कॉन्फ्रेंस जो है वो प्रोलॉन्ग हो गई है, और प्रोलॉन्ग होने की वजह यह है कि उसमें तमाम तर लोगों को ऑन बोर्ड लिया जा रहा है, उन तमाम लोगों का कॉन्फिडेंस विन किया जा रहा है, ताकि फ़ौज एक स्ट्रॉन्ग मैसेज सेम पेज पर आके दे, यूनिटी ऑफ कमांड का मैसेज दिया जाए और कहा जाए कि हम सब लोग एक हैं, तगड़े हैं, और हमने मिलकर यह फैसला किया है कि सानिया 9 मई के जो मास्टरमाइंड्स हैं अब उनको छोड़ेंगे नहीं। सानिया 9 मई का मास्टरमाइंड कौन है? सूबाई वफाकी वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह खान साहब ने ये क्लियरली बता दिया कि मास्टरमाइंड इमरान खान है। एक ऐसा इमेज जो आज ही पंजाब ने भी अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर शो किया था, हम भी आपकी याद दहानी के लिए आपको दिखा देते हैं कि उसमें ज़मान पाक से 8 मार्च को इमरान खान साहब, 8 मार्च वो वाक़या है कि जिस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ज़मान पाक पर क्रैकडाउन हुआ था और पंजाब पुलिस ने क्रैकडाउन किया था, तो उस वक्त भी एक इनकाउंटर हुआ था। वहाँ पे कारकुनान सामने आ गए थे PTI के, और इमरान खान को वो कहते थे ना हमारी रेड लाइन है, उस पर पंजाब पुलिस और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान का एक इनकाउंटर हुआ था। अच्छा, उसमें ये किसने कराया था, किसने बुलाया था वहाँ पे, प्लानिंग किसने की थी, किसने कहा था कि आपने पेट्रोल बम फेंकने हैं? ये कॉल रिकॉर्ड जो सामने आया उसमें इमरान खान थे, इमरान खान साहब के साथ यास्मीन राशिद साहिबा थी, हमाद अज़हर साहब थे, मियाँ महमूद रशीद थे, एजाज़ चौधरी थे, असलम इकबाल थे और मुराद राज थे। 154 कॉन्टैक्ट्स ऐसे बताए जाते हैं जिसको पुलिस ने ट्रेस किया। यही 154 कॉन्टैक्ट्स जो 8 मार्च के इस वाक़े के अंदर मुलव्विस थे, यही मोर और लेस तकरीबन सेम ही 154 कॉन्टैक्ट्स 9 मई के वाक़े के अंदर भी मुलव्विस थे। यानी इससे ये इस्टेब्लिश होता है कि वो एक ही स्कूल ऑफ थॉट है, एक जैसे ही लोग हैं, लाइक माइंडेड लोग हैं। जिन्होंने 8 मार्च कराया था उन्होंने ही 9 मई कराया है। और अब हमने आपको कल बता दिया था कि तकरीबन 14 लोग हैं जिनके मिलिट्री कोर्ट के अंदर ट्रायल होने जा रहे हैं, इंक्लूडिंग इमरान खान। इमरान खान साहब होंगे, मुराद सईद होंगे, यास्मीन राशिद होंगी, महमूद रशीद होंगे, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो सोशल मीडिया एक्टिविस्ट हैं कुछ वो होंगे। ये 14 लोग ऐसे हैं जो अल्टीमेटली अब पिया घर सुधारने वाले हैं। तो पिया घर सुधारेंगे, मिलिट्री कोर्ट के अंदर स्पीडी ट्रायल होगा। इमरान खान, वो कहते हैं ना, पहुंची वहीं पे खाक जहां का खबीर था, डिस्क्वालिफिकेशन का सामना करेंगे और प्रैक्टिकली टाइम फिश, यानी कुछ मिलने का नहीं है। पॉलिटिक्स को खैर बात कह के कॉर्नर्ड हो जाएंगे, आइदर फेस द म्यूजिक और क्विट, एग्जिट कर जाए। अब शाह महमूद कुरैशी से जाके, अब शाह महमूद कुरैशी किस मार पे? बहुत से लोग जाके अडियाला जेल में शाह महमूद कुरैशी से मिले थे, लेकिन शाह महमूद कुरैशी जब उस वक्त इमरान खान की बनाई हुई मुज़ाकराती कमेटी में थे और हुकूमत से मुज़ाकरात कर रहे थे, तो वो ये बताते हैं कि मुज़ाकरात तकरीबन हतमी स्टेज पर पहुंच गए थे। जब मैंने इमरान खान को फ़ोन किया तो इमरान खान ने कहा नहीं, नो। उस वक्त मुज़ाकरात प्रैक्टिकली फेल हो गए जब इमरान खान ने नो कह दिया। इमरान खान की अना, ज़िद और हटधर्मी मुज़ाकरात की कामयाबी के आड़े आ गई। और हमने बताया था कि मुज़ाकरात अगर अभी एक मौका है तहरीक इंसाफ के पास, अगर इसको कैपिटलाइज ना किया तो फिर इनकी एक्सप्रेस ट्रेन निकल जाएगी। यही हुआ। अडियाला जेल में कुछ लोगों के ज़रिए से पैगाम भेजा गया, इस्टेब्लिशमेंट ने पैगाम भेजा, शाह महमूद कुरैशी को कहा कि इमरान खान को रास्ते से हट जाए, आप कमान संभाल लें, आप काबिल कबूल हैं। लेकिन जब शाह महमूद कुरैशी ने कप्तान से पूछा तो कप्तान ने फिर कहा नो। वहाँ पे भी जो आखिरी मौका था वो भी अपने हाथ से गंवा दिया। अब शाह महमूद कुरैशी इस वक्त तो इमरान खान के साथ हैं, लेकिन कल का शाह महमूद कुरैशी का भी कोई पता नहीं है कि कुरैशी साहब भी अल्टीमेटली अपना किबला जहांगीर तरीन की तरफ मोड़ लें या उस तरफ मोड़ लें जहाँ इस्टेब्लिशमेंट का या हवाओं का रुख हो। क्योंकि अभी तो शाह महमूद कुरैशी को ये लग रहा है कि सारे लोग चले गए हैं, अब पिंड में जब अकेला रह जाता है बंदा तो वो चौधरी बन जाएगा। तो उनको ये लग रहा है कि जैसे तहरीक इंसाफ के चौधरी वो बन जाएंगे या अभी कोई उसमें कोई दमखम बाकी है। लेकिन अल्टीमेटली जो इंडिकेटर्स हैं वो यही बता रहे हैं कि शाह महमूद कुरैशी को भी अपना किबला अब तब्दील करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में किसी लिए कुछ बचेगा नहीं। मुझे रेहान तारिक को इजाज़त दीजिए, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।